नमस्कार, मैं कृष्णा गोरवाल आज आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने देश का नाम सब जगह रोशन करा है, साहित्य में और शिक्षा में, और FIMT कॉलेज के निर्देशक करती आ रही हैं पिछले 10 सालों से। तो चलिए अब रूबरू होते हैं डॉक्टर सरोज व्यास में। धन्यवाद कृष्णा। मैं आभारी हूँ कि आज आपने जो मेरे शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, मेरे सहयोगी हैं और शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आज आप मुझे रूबरू करवा रहे हैं। आज आप जानना चाहते हैं शिक्षा और साहित्य के बारे में। मैं बहुत ही एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में पली बढ़ी और मेरा जन्म हुआ, और उसके बाद में मैंने अपनी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करी। तदुपरांत मेरा विवाह हो गया और उसके बाद भी मैंने शिक्षा को विराम नहीं लेने दिया। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये केवल कहने की बात नहीं है। मैंने अपने जीवन में इसको चरितार्थ किया है। मैंने अपनी जो विभिन्न उपाधियां हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय और दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालय श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत से प्राप्त करी है। शिक्षा में विद्यावारिधि यानी PhD की उपाधि लेने के उपरांत भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, या आज का जो युवा है जो कहता है कि एक उम्र होती है पढ़ने की या व्यवसाय के साथ नहीं पढ़ा जा सकता, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैंने PhD के बाद, विद्यावारिधि की उपाधि के बाद, और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में कनिष्ठ व्याख्याता के पद पर रहते हुए MA हिंदी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से किया। वर्तमान में मैंने अपने आप को विधि में एनरोल करवा रखा है, या मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी लॉ कर रही हूँ। मेरी जो शैक्षिक जीवन यात्रा है वो 1997 से प्रारंभ हुई है। मैंने पहले विद्यालय में एज ए संस्कृत अध्यापिका के रूप में सरकारी विद्यालय में और विभिन्न विद्यालयों में कार्य किया। 2002 से मैं एक वर्ष चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में मैंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जो संस्थान है RCIT, वहाँ मैंने 4 वर्ष कनिष्ठ व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दी। तदुपरांत BLS इंस्टीट्यूट में 2007 16 जुलाई को मैंने एज ए प्रिंसिपल वहाँ ज्वाइन किया, और मेरा सौभाग्य है कि वहाँ अपनी 5 वर्ष से अधिक की सेवाएं देने के बाद में मैंने फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे ज्वाइन किया। हालांकि मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तो शिक्षा संकाय में प्रिंसिपल के रूप में किया था, लेकिन ये प्रबंधन की उदारता कहूँ या मेरी कर्मठता कहूँ कि मैं 2018 से यहाँ प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों पदों का दायित्व निभा रही हूँ। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी और श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि किसी भी पद जो है वो बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। व्यक्ति से बड़ा हमेशा पद होता है। आपको जो पद मिला है उसकी प्रतिष्ठा रखने के लिए आपको अपना पद बढ़ाना पड़ता है, तो आपको शोभित करना होता है अपने पद को। कृष्णा ने आपको बताया कि मैं साहित्य में रुचि रखती हूँ, तो लेखन मेरा पैशन रहा है, लेखन में मेरी रुचि है। सर्वप्रथम मैंने हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं मिस्टर SS डोगरा, उनके सहयोग से एक अपनी कहानियों की जो पुस्तक है पलाश के फूल, उसको मैंने प्रकाशित करवाया। एक मेरी कविता संग्रह है एहसास अनूठे रिश्तों का, जो मैंने अपने हस्बैंड को समर्पित की है। और शिक्षा शास्त्री यानी B.Ed के पाठ्यक्रम में हिंदी शिक्षण, टीचर एज ए काउंसलर, मेरी पुस्तकें वहाँ पे विद्यार्थी उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त समसामयिक घटनाएं जो भी, चाहे वो राजनीतिक हैं, ऐतिहासिक हैं, आध्यात्मिक हैं, सामाजिक हैं, या किसी भी तरह की समसामयिक घटनाएं हैं, मेरी रुचि रहती है उन पे, और मैं निरंतर उन पर अपने लेख लिखती रहती हूँ। मीडिया और संचार में से जुड़े हुए जो मेरे मित्र हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे शिक्षार्थी हैं, इनका बड़प्पन कहूँगी या इनकी उदारता कहूँगी या इनका स्नेह और सम्मान कहूँगी कि समय समय पर मेरे लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं।
इसके अतिरिक्त एक प्रतिदिन, ये मेरा अपना एक रुचि है मेरी, कि मैं प्रतिदिन जीवन का अनुभव, मैं प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर हो रही हूँ, तो इन 50 वर्षों में मैंने जो जीवन में अनुभव किया, उस अनुभव को मैं प्रतिदिन लिखती हूँ उसे। और मेरी एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं डॉक्टर शालिनी कुमार, उनके आग्रह पर या कहूँ कि उनके सुझाव पर मैंने प्रतिदिन उसे लिखती तो मैं प्रतिदिन हूँ, अपने मित्रों को भेजती हूँ, लेकिन मैंने 10-10 कोटेशन का एक वीडियो जीवन का अनुभव बना करके मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं अपलोड कर रही हूँ। और वो एक ई पेपर है, उसमें भी वो निरंतर वो कोट जो है वो प्रकाशित हो रहे हैं। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक संकाय है, सीईसी, शैक्षिक संचार संकाय है, वहाँ फिलोसफी पे मेरे जो व्याख्यान है वो वहाँ लाइव, वहाँ उनका प्रसारण होता है। महीने में कम से कम 4 वो लेक्चर है जो प्रसारित होते हैं, और उसके बाद गुरुकुल, सीईसी गुरुकुल जो उनका यूट्यूब है, व्यास चैनल है, उस पर वो अपलोड कर दिए जाते हैं। तो ये छोटा सा मेरी जो शैक्षिक और साहित्यिक यात्रा है, लेखन में मेरी रुचि है, और शायद ये सरस्वती का वरदान है कि मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी और कुछ भी तुकबंदी कर लेती हूँ या लिख लेती हूँ, कविता और ये सब मैं कर लेती हूँ। इन सारी चीज़ों के अलावा जो श्रोता है, मैं उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मेरे जो विद्यार्थी सुन रहे हैं मुझे, जो प्रिंसिपल के रूप में और निर्देशक के रूप में, मित्र के रूप में, शिक्षिका के रूप में, भगिनी के रूप में जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण। अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं है, नंबर 1, और वो भी आत्मानुशासन होना चाहिए। आपको स्वयं को अनुशासन में रहना है। उससे बड़ी बात है कि आपका कद, यदि आप चाहते हैं बढ़े, तो आपको अहंकार जो है उससे अपने आप को मुक्त करना होगा। उससे जो और है, सहृदयता, जितने भी मानवीय संवेग है, उन संवेगों को साथ लेना। जैसे वृक्ष है, उस पर जैसे जैसे फल आते हैं वो वैसे वैसे झुकता चला जाता है। मनुष्य को भी जैसे जैसे दायित्व मिलते हैं, लोगों को लगता है कि अधिकार है, हमारे पास अधिकार नहीं होते हैं। मनुष्य के पास अधिकार नहीं होते हैं, मनुष्य के दायित्व होते हैं, मनुष्य के पास कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों को यदि हम पूरा करते हैं तो हमें अधिकार और स्वतंत्रता स्वतः ही मिल जाती है। आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें। कभी कभी होता है मेरे जीवन में भी कि कई बार मेरी बातें जो हैं वो सामने वाले व्यक्ति को, मेरे मित्रों को, मेरे सहयोगियों को आहत कर देती हैं, लेकिन आप अपने व्यवसाय की मजबूरी के कारण आप वचनों से तो कटु हो सकते हैं, लेकिन आपको हृदय से कटु नहीं होना है। मन भेद नहीं होने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं। और मतभेद इसलिए जरूरी है क्योंकि मतभेद जो है वो चिंतन, तर्क और विचार विमर्श के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आपके जीवन में अनुशासन, संयम, सहनशीलता, सहयोग, ये सारे जो चीज़ें हैं ये अनिवार्य होनी चाहिए। मैं आज जो भी हूँ, आप मुझे जिस भी रूप में देख रहे हैं, आप मुझे जिस भी रूप में कृष्णा स्वीकार कर रहे हैं, वो उसका सारा श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है, मेरे परिजनों को जाता है। क्योंकि मेरे गुरुजनों के बिना मैं एक बिग शून्य हूँ, बिल्कुल जीरो हूँ, और मेरे जो परिजन हैं वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं उनके आगे, युवा जो पीढ़ी मुझे सुन रही है, उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि अभिभावकों से श्रेष्ठ मित्र आपके कोई भी नहीं है। अभिभावक आपको जिन भी कार्यों के लिए मना कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। होता क्या है कि आज के 5 साल बाद आप आज उनकी आज्ञा को, आप उनके निर्देशों को, आप उनके सुझावों को आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद जब आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का मलाल होगा, अफसोस होगा कि काश हमने उनकी बात मान ली होती। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो ये पीढ़ियों का अंतर है, ये सोच का अंतर नहीं है, ये अनुभव का अंतर है, और अनुभव जो है वो परिपक्वता लाती है। तो आप 2 चीज़ें हैं कि 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने जीवन में उतार रखी हैं।
एक तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमें कोविड-19 से भी डरना नहीं है, प्रिकॉशन रखने हैं लेकिन डरना नहीं है। दूसरी बात यह है, कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरे का भला करेंगे तो ईश्वर आपका स्वतः भला करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन की एक फिलॉसफी है वो ये है, निंदक नियरे राखिए। जब तक आलोचक आपके साथ नहीं होगा आपको सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। आपको यदि कोई आपकी केवल कोई प्रशंसा करता है तो हो सकता है कि वो आपकी चापलूसी कर रहा हो, उसका कोई निजी स्वार्थ हो। इसलिए आपके जो परम मित्र है वो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में, आपके कार्य में, आपने जो भी निर्णय लिए हैं उनमें आपको सुझाव देंगे या कमियां बताएंगे, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करिए। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहती थी। कृष्णा, यदि आप कुछ स्पेशल मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो स्वागत है। तो मैम, जैसे कि आप निर्देशक भी हैं, प्रबंधक भी हैं, तो आप विद्यार्थियों को इससे क्या सीख देना चाहेंगी कि वो ये सब एक लाइफ में एक बैलेंस बनाए रखें? देखो कृष्णा, ऐसा है कि निर्देशक और प्रबंधक दोनों जो हैं वो दायित्व हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति का जो पद है वो उसके शोल्डर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब हम कभी कभी कहते हैं ना कि दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब होने का मतलब होता है कि जो हमें कुर्सी मिली है उसको हम अधिकार समझ लेते हैं। वो अधिकार नहीं होता है, दायित्व होता है। बात रही निदेशक होने की और प्रबंधक होने की। प्रबंधक और निर्देशक जो मैं हूँ उसके लिए मेरे 3000 से ज़्यादा विद्यार्थी, 150 से ज़्यादा मेरे सहयोगी, वो सारे मेरे साथ खड़े हैं। प्रबंधक मैं उनकी वजह से हूँ, या मेरी सफलता का जो राज है या सफलता का जो श्रेय है वो मेरे विद्यार्थियों को जाता है, क्योंकि मैं अनुशासित हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्यार्थी आत्मानुशासित है, लेकिन बहुत पर मेरा प्रभाव भी पड़ता है। और उस प्रभाव से होने के कारण अब मैं छोटी सी एक बात बताती हूँ आपको कि यदि मैं आप मेरे सहयोगी हैं, डोगरा जी मेरे सहयोगी हैं, गीता जी मेरी सहयोगी हैं, यदि मैं इनसे कहूँ कि आपको समय पर संस्थान में आना है, उसकी अपेक्षा यदि मैं समय पर संस्थान में आकर के यदि इनका वेलकम करने के लिए 3 दिन भी रिसेप्शन पे खड़ी हो गई, तो यदि इनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो भी हो जाएगा। दूसरी बात, आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्थान में काम करें तो शाम को संस्थान छोड़ते समय आपके पास कोई भी पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कार्य अधूरा नहीं होना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी है वो प्रबंधक और निर्देशक को सोचना चाहिए कि कोई भी कार्य केवल उसके कंधों पर नहीं है। तो जब आप अपने सहयोगियों को साथ लेकर के चलते हैं, जब आप अपने विद्यार्थियों को अवसर देते हैं, तो प्रबंधन और निदेशक होना बहुत ही, मुझे लगता है बहुत कम दायित्व है मेरे पास। मुझे अगर इससे ज़्यादा दायित्व दिया जाए तो वो भी मैं आप लोगों के साथ मिलकर कर लूँगी। तो मैम, अपने अंतिम प्रश्न की ओर आते तरफ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप हिंदी साहित्य में रही हैं, आप हिंदी कविताएं भी लिखती हैं, तो आप जैसे आजकल विद्यार्थियों को जानते हैं कि वो हिंदी तो एक तरीके से जानते ही नहीं और अंग्रेजी का जो हाल है वो सब जानते हैं, तो आप उनको हिंदी से रिलेटेड क्या एक ज्ञान देना चाहेंगे या एक सलाह देना चाहेंगी, उन्हें अपने दिमाग में या उनके काम आएगी आगे चल के? देखो कृष्णा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, और जो माँ की भाषा है वो दिल से निकलती है, और जो पड़ोसी की भाषा होती है वो दिमाग से निकलती है। दिमाग से जो चीज़ निकलती है उसके लिए चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो दिल से निकलती है उसके लिए कोई भी विचार नहीं करना पड़ता। तो हिंदी अंग्रेजी में हमारे विद्यार्थी क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि वो उनकी मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा को यहाँ 2 तरह से आपको समझना चाहिए। एक जो माँ के मुख से आपने सुनी सर्वप्रथम, वो आपकी क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, मातृभाषा भी हो सकती है, और आपके पठन लिखन भी। अंग्रेजी तो हमारी भाषा है ही नहीं। अब हम अंग्रेजी, मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमारे व्यवसाय के लिए या हमारी शिक्षा दीक्षा के लिए है। हो क्या रहा है कि हम मैकाले चला गया है, लॉर्ड मैकाले चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका की छाप हम पर लगी हुई है, और हमें लगता है कि हम अगर अंग्रेजी के 4 शब्द बोल लेते हैं तो हम पढ़े लिखे। ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा भी जिन विद्यार्थियों के पास
10वीं में हिंदी भाषा नहीं होगी उन्हें सरकारी नौकरियां प्राप्त नहीं होगी। और हिंदी जो है वो आत्मा की भाषा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक दिमाग, ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी हिंदी बोलना नहीं चाहते, ऐसा भी नहीं है कि विद्यार्थी हिंदी पढ़ना नहीं चाहते। हिंदी भाषा के जो शिक्षक हैं उन्हें अपने आप को सम्मानित करके अपने विद्यार्थियों को हिंदी सिखानी पड़ेगी। और हिंदी जो है उसके लिए है कि हिंदी कोई शुद्ध पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला होना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कृष्णा की बहुत जल्दी ही मेरा अपना एक YouTube चैनल है, उस पर मैं हिंदी को कैसे सीखा जा सकता है और हिंदी का उद्गम स्थान क्या है या वर्ण और स्वर है उनका उद्गम स्थान कहाँ है, वहाँ से हम अशुद्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें व्याकरण नहीं आती, हमने व्याकरण को छोड़ दिया है। इसलिए तो हिंदी सभी विद्यार्थियों, एक बात बताओ, आप लोग भी युवा पीढ़ी जो भी हैं वो चाहे पॉप सॉन्ग सुने या कोई भी आज के ज़माने के सुने या क्लासिकल सॉन्ग, आप लोग हिंदी में गाने क्यों सुनते हो? क्योंकि हिंदी में जब गाने सुनते हैं आप लोग, हिंदी की जब मूवी देखते हैं आप लोग, तो आप उन पात्रों में अपने आप को स्थापित कर देते हैं। तो यदि आपने यदि भाषा को गौरव देना शुरू कर दिया तो आप स्वतः गौरवान्वित हो जाएंगे। और हिंदी बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए मैं समय समय पर कोशिश कर रही हूँ कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से कविता भी है, लेख भी है, उसमें कहानियाँ भी हैं और मेरे उद्बोधन भी हैं, उन्हें भी आप लोग सुने। और शीघ्र ही मैं UGC के माध्यम से हिंदी भाषा को कैसे सीखा जा सकता है इस पर मेरी एक हिंदी व्याख्यान श्रृंखला आ रही है, उससे भी आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। और निश्चित रूप से आप अपने अध्ययन के लिए अंग्रेजी को प्रयोग में लाइए, लेकिन हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार मत करिए। माँ के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं करते और उसका दायित्व आप युवा पीढ़ी पर है। आप लोग प्रचार प्रसार करिए, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद मैम आपके बहुमूल्य समय के लिए, और आपने जो विचार हमसे आज वार्तालाप में हमारे साथ अपने प्रकट करे उसके हम आभारी हैं और हम चाहेंगे कि सबके ऊपर उसका एक प्रभाव पड़े। और हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसे ही हिंदी के प्रति अपनी जो आपकी सोच और जो आपके थॉट्स हैं वो बताते रहें। और बस अब आपसे विदा लेना चाहिए। धन्यवाद कृष्णा।